एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड 360 में। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको दो प्रश्न दिए थे। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो उत्तर हो जाएगा इसका 15 जून 2005। तो कमेंट बॉक्स में किया था, वहाँ पे कमेंट दो तीन लोगों ने। और घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो 26 अक्टूबर 2006। एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप ये प्रश्न केवल ऐसा मत सोचिए कि केवल वीडियो के लिए आपके लिए बेस्ट रहेंगे। देखिए, प्रश्न पत्र कहीं से भी निर्मित हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, पीसीएस के पेपर में भी आप बहुत हल्के लेवल के प्रश्न देख लेंगे। कभी कभी क्या होगा, ग्रुप सी में भी आपको बहुत अच्छे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है आप ये सोच रहे हैं कि केवल वीडियो के लिए। आप बिल्कुल इसकी एक नोटबुक बना लीजिएगा और पुराने प्रश्नों को वहाँ पे ये नोट करते रहिएगा। क्योंकि देखिए, प्रश्न पत्र कहीं से भी बन सकता है और ये ऐसे प्रश्न हैं जो पहले आए हुए हैं। और जो आए हुए प्रश्न होते हैं, कई बार देखना, आप पुराने पेपर उठा के देखना, डायरेक्ट एमपीपीसीएस के पेपर से ही 10-15 प्रश्न उठाए गए हैं उत्तराखंड के एग्जाम में। कहीं पे यूपी के पीसीएस से उठा लेते हैं, कहीं समीक्षा अधिकारी से उठा लेते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। मान लीजिए आपने एमपीपीसीएस 2020 का पेपर पढ़ रखा है, वहाँ से डायरेक्ट 15 प्रश्न आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस अभ्यर्थी को क्या होगा, बेनिफिट होगा जिसने वो पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव कब एवं किसके विरुद्ध लाया गया था? तो 1963 में जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध कृपलानी द्वारा यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव की अगर हम बात करें दोस्तों, तो संविधान में इसका वर्णन नहीं है, मतलब उल्लेख नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 118 के तहत प्रत्येक सदन को एक मतलब अधिकार दिया गया कि वो अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के विनियमन के लिए क्या करेगा, नियम बना सकता है। तो यहाँ पे लोकसभा ने नियम 198 के तहत, अगर पूछा जाए लोकसभा ने कौन से नियम के तहत यहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे, लोकसभा ने 198 के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का क्या बना रखा है, एक नियम बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लोकसभा में जो विपक्षी दल होता है, विपक्षी जो पार्टी होती है, उसके द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है यहाँ पे। और इसमें लगभग लगभग नहीं, एग्जैक्ट 50 लोगों की यहाँ पे सहमति होनी चाहिए, यानी 50 सदस्य तैयार होने चाहिए कि हाँ, हम तैयार हैं इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए। तो जब यहाँ पे विपक्षी जो पार्टी है को लगता है कि यहाँ पे विश्वास खो दिया है सरकार ने ना, तब वो क्या करती है, अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पे लाती है। चलिए, यहाँ पे ध्यान रखेंगे 1963 में जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। एक फैक्ट ये ध्यान रखना, और एक ये रखना कि 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार यहाँ पे गिर गई थी। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था और 1978 में यहाँ पे सरकार गिर जाती है। अगला है यहाँ पे, भारतीय लघु उद्योग बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। तो ध्यान रखेंगे, 2 अप्रैल लिख लेना, पूरी डेट ही लिख लेना। 2 अप्रैल 1990 में सिडबी की स्थापना हुई थी। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे है? तो इंद्रावती नदी पे है, छत्तीसगढ़ में। थोड़ा सा स्वास्थ्य ऐसे ही हो रखा है दोस्तों आजकल। तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे है? इंद्रावती नदी पर। सीधे वन लाइनर फैक्टर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तुलबुल परियोजना है किस नदी पर है? तो ये झेलम नदी पे है, जम्मू कश्मीर में। झेलम नदी की कई परियोजनाएं हैं। देखिए दोस्तों, 3-4 परियोजनाएं जो पूछी जाती है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, एक ट्रिक है, बुलबुल नीलम का मंगेतर। बुलबुल नीलम का मंगेतर कौन है? किशन है। अब सीधे से ऐसे एक अच्छे से बना सकते हैं। अब ये लड़की बना दी मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये लड़की बना दी, ठीक है, इसके बाल बना दिए ऐसे। ये भी मैंने यहाँ पे एक लड़का बना दिया, इसका नाम किशन है, इसका नाम नीलम है। ठीक है, इसका नाम क्या है? नीलम है, इसका नाम किशन है। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। तो नीलम क्या है? बुलबुल है, ठीक है, क्या है? बुलबुल है। और इसका मंगेतर कौन है? किशन है। मंगेतर कौन है? मंगेतर है, किशन। तो नीलम से देखिए, नीलम से परियोजना डायरेक्ट नीलम झेलम परियोजना है। ठीक है, नीलम परियोजना। तो बुलबुल से आपको ध्यान रखना है तुलबुल परियोजना, जो मैंने यहाँ पे प्रश्न पूछा है। मंगेतर से मंगला परियोजना आपको ध्यान रखना है। मंगेतर से क्या हो गया? मंगला परियोजना हो गया। किशन से यहाँ पे किशन गंगा परियोजना हो गया। तो ये 4 परियोजनाएं झेलम नदी की ऐसी है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे, हींग प्राप्त की जाती है? तो हींग प्राप्त की जाती है जड़ों के निष्कर्षण से। निम्न अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का यहाँ पे प्रयोग कार बैटरियों में किया जाता है। रामसर सम्मेलन संबंधित है? तो आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। और ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया। देखिए, रामसर क्या एक शहर है, कहाँ का शहर है? ईरान का शहर है। और 2 फरवरी 1971 को यहाँ पे एक मीटिंग होती है, सीधे सीधे ये समझ लीजिए, 2 फरवरी 1971 को यहाँ पे मीटिंग हुई, एक सम्मेलन होता है।
और सम्मेलन होता है कि आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जाएगा, ठीक है, जो नम भूमि है उनका क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ देश यहाँ पे सिग्नेचर करते हैं। तो यहाँ पे 2 फरवरी 1971 को मीटिंग हुई, इसलिए 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो सीधे सीधे कई बार वेटलैंड्स डे भी पूछ लेता है इंग्लिश में ना, तो ध्यान रखना वेटलैंड्स डे या विश्व आर्द्र भूमि दिवस, नम भूमि दिवस यहाँ पे कब है, 2 फरवरी को आपको ध्यान रखना है। और सम्मेलन कब हुआ है, 1971 में, कब, रामसर सम्मेलन। अगर हम उत्तराखंड की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो 2020 में आर्द्र भूमि संरक्षण की अगर हम बात करें तो 2020 में जो आसन कंजर्वेशन है ना, आसन कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल यहाँ पे बना था। तो पहला रामसर स्थल उत्तराखंड का क्या हो गया, आसन कंजर्वेशन रिजर्व हो गया। तो रामसर सम्मेलन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NEAB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई, तो 1992 में इसकी स्थापना की गई। डायरेक्ट वन लाइनर प्रश्न, आपको ये ऐसे प्रश्न है कुछ यहाँ पे जो आपको डायरेक्ट वन लाइन में ध्यान रखने, जैसे उत्सव हो गया, वांगला उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मेघालय में गारो जनजाति द्वारा फसल कटाई के उपलक्ष्य में वांगला उत्सव मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार आया। मातृभाषा से रिलेटेड 3-4 दिवस और हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप करना, या आपने लिखे हुए हैं तो उनको एक साथ लिख देना। कहीं पे भी आपने जब नोटबुक अपनी तैयार की होगी तो सभी दिवसों को जो मातृभाषा से रिलेटेड है उनको एक साथ लिख देना। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे 16 जो महाजनपद है हमारे, उनकी राजधानी दे रखी है। देखिए, अंक की राजधानी कहाँ थी, चंपा थी, ठीक है, वत्स की राजधानी कौसंबी थी, मत्स्य की विराटनगर थी, कौशल की अहि क्षेत्र नहीं थी, ठीक है, कौशल की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती थी। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती आपको ध्यान रखनी है। तो ये राजधानी यहाँ पे दी गई है। 16 महाजनपद वाला टॉपिक है, प्राचीन भारत में, देख लेना, ल्यूसेंट में भी आपको मिल जाएगा जो नए अभ्यर्थी हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो आसान प्रश्न है, रिजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो लेडेन और रस्किन ने बाबरनामा का 1810 में अंग्रेजी में अनुवाद किया था। दारा सिकों को किस स्थान पे दफनाया गया था, तो दारा सिकों को दिल्ली में दफनाया गया था। तो दारा सिकों कौन था, शाहजहां का पुत्र था। यहाँ से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है कि वो बनता है उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया, तो उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा सिकों के द्वारा करवाया गया। और किस नाम से करवाया गया, सिर-ए-अकबर, ध्यान रखना, सिर-ए-अकबर नाम से यहाँ पे अनुवाद करवाया गया। इसका मतलब होता है महान रहस्य। सिर-ए-अकबर का अर्थ क्या, महान रहस्य। तो दारा सिकों का एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त देखिए, संस्कृत में काफ़ी रुचि थी, एकदम सुलझा हुआ व्यक्ति था और शिक्षित और उदार विचारों वाला था। तो इसकी जो उपाधियां हैं देखना, ध्यान रखना, संस्कृत एक कलंदर उपाधि है इसकी, एक तो ये ध्यान रखना, अच्छे एग्जाम में प्रश्न बनेगा संस्कृत एक कलंदर वाला, ठीक है, संस्कृत एक कलंदर की उपाधि। और इसके अलावा इसकी जो शाहजहां ने इसको भी उपाधि दी थी क्या, शाह बुलंद इकबाल, ध्यान रखना, शाहजहां के द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दारा सिकों को दी गई थी। और दारा सिकों किसका बेटा है, शाहजहां का ही बेटा है। अगले प्रश्न में जाते हैं। यहाँ पे किस शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। एक स्टेटमेंट और लिख लेना यार, इसमें दारा सिकों में स्टेनले लेनपूल ने इसको क्या कहा था, लघु अकबर कहा था। क्या कहा था, लघु अकबर। इसकी उदार नीतियों और धर्म के प्रति देखिए एकदम उदार विचारों का था। इसको क्या कहा गया, लघु अकबर। किसने कहा, स्टेनले लेनपूल ने। किस शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, तो ये प्रश्न भी बहुत आसान है। तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ औरंगजेब को और क्या है, आलमगीर भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है, आलमगीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब का जन्म भी ध्यान रख लेना, ये भी पूछा गया है। 1700 कहाँ पे हुआ था, ये पूछा गया था, दाहेद, ठीक है, ध्यान रखना, दाहेद गुजरात में जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 1707 में मृत्यु हो जाती है। 1707 में जैसे मृत्यु हो जाएगी तो उत्तर मुगल कालीन जो शासक है वो हमारे शुरू हो जाते हैं। तो उत्तर मुगल कालीन शासकों का अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने पूरी वीडियो यहाँ पे बना रखे हैं, आप देख लीजिएगा चैनल में। 78वां प्रश्न है, मलम पूजा बांध किस नदी पर है, तो ये मलम पूजा नदी पर ही है, डायरेक्ट केरल में। अगर ऑप्शन में मलम पूजा नदी नहीं आती है तब थोड़ा सा प्रश्न टफ बन सकता है, लेकिन यहाँ पे जहाँ ये प्रश्न पूछा गया था वहाँ पे मलम पूजा भी ऑप्शन में था, तो थोड़ा एक आइडिया अपने आप लगा लेता है स्टूडेंट कि चलिए मलम पूजा नदी पर ही। लेकिन अगर मान लीजिए नदी नहीं पूछता यहाँ पे मलम पूजा, तो थोड़ा सा प्रश्न दिक्कत वाला हो जाता है। चेरुथानी बांध की बात करें तो कहाँ है, केरल में पेरियार नदी की जो सहायक नदी है चेरुथनथनी नदी पर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, बहुत घिसा पिटा प्रश्न है, धर्मपाल ने इसकी स्थापना करी थी। 2 प्रश्न आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। दूसरा है इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी में J.E. स्पेंसर और L. टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है। तो ध्यान रखना आप, ये 2 प्रश्नों का उत्तर अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये सीरीज चलती रहेगी दोस्तों, थोड़ा 1-2 दिन से स्वास्थ्य ऐसे ही गड़बड़ चल रहा था। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, धन्यवाद।